बड़ी खबर वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जारी है और वहां पर 20,000 की संख्या बताई जा रही है जो बैठने की कैपेसिटी है उस स्टेडियम में। और वहां पर इंडोर स्टेडियम में एक साथ कई बड़े नेता जो कि मुस्लिम संगठनों से बने हुए हैं। और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू सुमित, क्या जानकारी है? बिल्कुल, अभी ये लगातार सम्मेलन जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और तमाम जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ कोशिश की गई है जो बाकी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें भी बुलाया गया है। क्रिश्चियन समाज से एक शख्स आपको नज़र आएंगे, एक सिख समाज से भी जो लोग हैं सिख समाज से वो उन्हें भी बुलाया गया है। ये कोशिश यहाँ से संदेश देने की कि साहब ये हम लोग एकजुट हैं। लेकिन यहाँ अब एक बार चारों तरफ दिखाइए, ज़रा पहले भीड़ दिखाइए। अभी 10 बजे 11 बजे तक हमने देखा था कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। अब हर भाषण पर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और वक्फ कानून वापस लो, कुछ कुछ पोस्टर और ये कहकर कि ये वक्फ कानून दरअसल ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है, मुसलमानों के लिए ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है। ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहे। तस्वीर आप हमारे पीछे देख सकते हैं और इस तरफ थोड़ी इधर भी दिखाइए पब्लिक को। यहाँ सबके हाथ में आप गौर करेंगे काली पट्टी बांधकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काली पट्टी बांधकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीच बीच पे नारेबाजी का भी दौर चल रहा है और ये कोशिश यहाँ से संदेश देने की और बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस कानून के ज़रिए मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। एक मोहम्मद अदीब हैं यहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं, मोहम्मद, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो भी आंदोलन हो रहे हैं बहुत ढंग से हो रहे हैं। सरकार घबराई हुई है। मैं बार बार कहता हूं कि मत उलझो इन सीधे साधे मुसलमानों से, इसलिए कि पंजगाना वजू पांचों टाइम वजू बना के सही सलामत नमाज पढ़ते हैं, इस मुल्क की शामिलियत के लिए दुआ करते हैं। इनसे मत उलझो। आए मोदी, आए अमित शाह, इनसे मत उलझो। हम सबसे बड़ी अकलियत हैं, छोटी छोटी अकलियतें भी हैं, उनके ऊपर भी नंबर आने वाला है। हमको आजमाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे मत उलझो। हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी। आप रहिए जरा अपनी औकात में, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं बात लंबी नहीं करूंगा, तमाम यहां दीगर उलमाए किराम बड़े लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं, 6 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहा हूं। मैंने मुख्तलिफ मौजू पे अपने वहां मौक़िफ़ रखे हैं। ये जो अमेंडमेंट बिल आया है या जिसको पास कर दिया गया है, बिल्कुल ये बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं वो बोल रहे हैं, जिन्हें आप सुन रहे हैं। और यहाँ से कोशिश हर भाषण में एक ही लाइन कि हमें मत छेड़ो, इस कौम को आप जगा दिया, आपने इस शेर को जगा दिया। इससे पहले मोहम्मद अदीब थे, वो भी पूर्व सांसद, उन्होंने भी यही लाइन कही कि अभी ये कौम जाग गया है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, बार बार मोदी का नाम लेकर चेतावनी देते हुए कि अब सुन लो मोदी, और ये औकात जैसे शब्द का इस्तेमाल। वक्फ कानून के विरोध में क्या यहाँ पर मुसलमानों को जो कुछ तर्क या फिर कुछ बताया जाए कि साहब ये कैसे आपके खिलाफ है, ये बताने के बजाय सिर्फ ये, और ये देखिए नारेबाजी, इधर जरा दिखाइए। तो हर भाषण के बाद अब ये माहौल इसको बनाने की कोशिश हो रही है कि साहब हम तमाम जो मुस्लिम समाज हैं उसे एकजुट करें, इसे इस कस्बे गांव कस्बे को लगातार यहाँ तक पहुँचाएं और मुसलमानों के बीच हम इस पैगाम को पहुँचाएं। लेकिन पैगाम क्या? पैगाम यही कि ये ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है ये वक्फ कानून। और तस्वीरें लगातार हम देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट बीच बीच में, नारेबाजी बीच बीच में। और हमने कुछ देर पहले जब लोगों से जानने की भी कोशिश की, हमने कई लोगों से पूछा भी कि इस वक्फ कानून का विरोध क्यों, किस बात को लेकर आपका विरोध है, तो कई लोगों ने जवाब नहीं दिया। यहाँ से मंच से बार बार ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप आम लोगों से इंटरव्यू ना लें, मीडिया के लोग, आम जो जनता है, आम मुस्लिम है, उनसे इंटरव्यू ना लें। आम जनता से भी अपील की गई, आम मुस्लिम लोगों से भी अपील की गई है कि आप इंटरव्यू ना दें मीडिया के लोग। ये कह रहे हैं कि मीडिया के लोग जो हैं वो आम लोगों से इंटरव्यू लेकर उनके बयान चलवा कर शातिराना तरीके से उसे गलत दिखाते हैं, लेकिन साफ गलत नहीं है। हम दिखाते हैं कि बताते हैं कि आपके साथ
लोग कितने हैं। और यहाँ से कोशिश अब धीरे धीरे उसी माहौल को आगे बढ़ाने की जो अब तक हो रही थी, जो इससे पहले 11 अप्रैल को हुआ था या इससे पहले जंतर मंतर में हुआ था। जंतर मंतर में भी हमारी टीम है, ये देखिए तमाम नारेबाजी, कुछ झंडे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, वो झंडे दिखाइए, कुछ यहाँ पर झंडे दिखाए गए, कुछ बैनर दिखाए जा रहे हैं और नारेबाजी का शोर आप सुन रहे होंगे हर भाषण से पहले और हर भाषण के दौरान, हर भाषण के बाद। तालकटोरा स्टेडियम में नए वक्फ कानून के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो तमाम जो मुसलमान पहुंच रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें काली पट्टी बांधी जा रही है और ये बच्ची बांध रही काली पट्टी। आपका क्या नाम है? हंसा। 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 आप सबको काली पट्टी क्यों बांध रही हैं? किस बात के लिए बांधा जा रहा है? किसने कहा आपको बांधने के लिए? काले कानून के खिलाफ बांधा जा रहा है। जो नहीं, अभी भी तो सिखा रहे हैं। बोला नहीं, छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, आपको क्या पता है, क्या बताया गया, क्यों? बताइए, आप दुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारे दुख, अपने दुख का इस तरह इजहार कर रहे हैं हम। एक बच्ची से आप बंधवा रहे तो उनको पता नहीं था, आपसे इतनी छोटी बच्ची को बस चलिए ठीक है बेटा जाओ आप नहीं तो बच्ची को कुछ तो पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता होना चाहिए। कोई आप मुझे बताइए काली पट्टी क्यों बांधा जा रहा है? आपके घर के बच्चों को बता दीजिए। आर्टिकल अरे काली पट्टी क्यों बांधा, मैं आपसे पूछूं। ये एक संकेत है। पूरी एक लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर जो है ना, सांकेतिक प्रदर्शन होते हैं और ये प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ जनता सड़कों पर है और ये गुस्सा है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बिल्कुल कायल हैं। जिस तरीके से हैदराबाद में हुआ प्रदर्शन, उसी तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारे ज़िम्मेदार, हमारे उलमा हजरात की निगरानी में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि राम मनोहर लोहिया का वो कोट आपको याद रखना चाहिए कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो ये सड़क भी आबाद रहेंगे, संसद भी आबाद रहेगी और सुप्रीम कोर्ट भी आबाद रहेगा। जिन जिन ऐसे प्रतिष्ठानों को पर भी उतरने की बात है क्या इस पूरे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आगे? सड़क यही है, जनता को जहाँ जहाँ यहाँ से मौके मिलेंगे, जो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ताकत दी गई है वहाँ पे मिलेंगे। अगर किसान साहब ने कहा कि सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सभाओं के जरिए ही विरोध करें। सड़क उसी को कहते हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से बाहर, संसद से बाहर जहाँ पर भी प्रदर्शन करने की यहाँ से इजाज़त होगी वहाँ प्रदर्शन होगी। और प्रदर्शन के लिए जो है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं होती है। जनता यहाँ से अपने एहतजाज करती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर प्रदर्शन करती है तो पूछती है क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर झारखंड के अंदर प्रदर्शन करती है तो नहीं पूछती है ना। तो उसी तरह कोई पूछा नहीं जाता। क्या वक्फ संपत्तियों के निजी इस्तेमाल का जो आरोप है, AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कल किशनगंज में कि यहाँ से कि गलत प्रोपेगेंडा करने वालों, अख्तरुल ईमान ने कहा कि कुछ मुतवल्लियों ने निजी इस्तेमाल किया। ईमान साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है कि हम इस कानून के खिलाफ है और उसकी पूरी लड़ाई करेंगे। कह रहे हैं कि निजी इस्तेमाल हुआ है। अख्तरुल ईमान, आप यहाँ से एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची से आप यहाँ से मैंने पूछा क्या, क्यों बांध रहे हो? कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान के बारे में बताइए। अरे जाइए, आप देखिए, अख्तरुल ईमान के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। ये जो अभी काली पट्टी बांधी जा रही है, यहाँ पर देखिए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और जो तमाम लोग हैं वो काली पट्टी बांधकर अंदर जा रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान जैसे लोग जिन्होंने खुद कहा कि इसका निजी इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है। फिलहाल ये प्रदर्शन जारी है, सम्मेलन जारी है और बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर देखिए काली पट्टी बांधकर, ये काली पट्टी बांधकर, ये दिखाइए काली पट्टी बांधकर अंदर जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के संकेत। और ये विरोध प्रदर्शन आगे और चलता रहेगा। और बड़ी खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद रहमानी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह देश पार्टी के घोषणा पत्र से नहीं चलेगा तो शक्ति प्रदर्शन। और किस तरीके से यहां पर काली पट्टियां बांधकर लोग पहुंचे थे जिन्हें कानून के बारे में पता नहीं है। सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए।
मकसद आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं, यहाँ पर हुकूमत भी जानती है। बाकी जो खुलासा होगा मकसद का वो अंदर जाकर होगा। बड़े हैं हमारे बोलने के लिए, हुकूमत तक अपनी बात को अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई हो रही है, वहाँ उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है ये बिल वापस होगा, इंशाल्लाह बिल वापस कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अगर उम्मीद है तो फिर विरोध करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? सुप्रीम कोर्ट तो अपना कानूनी कार्रवाई एक तरफ जारी है, तो विरोध करने की जरूरत क्यों महसूस? असल में बात यह है कि प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। और हमारा इरादा इस वक्त इसलिए नहीं है, बॉडी में पेन इतना है कि दर्द भी पुकार उठा कि मैं कहाँ से उठूँ, है ना। तो इसलिए हमारी ज़ाती राय भी यही है कि हम जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद जो विरोध क्यों, किस बात को लेकर? वक्फ बिल के अकॉर्डिंग हम लोग आए हैं। अब जो हमारे बड़े जो ऑर्डर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लोग क्या जानते हैं वक्फ कानून के बारे में, कितना जानते हैं? वक्फ की संपत्ति के बारे में जितना हमें नॉलेज है कि हम अल्लाह और ईश्वर के नाम पर जो चीज़ हम दान करते हैं वो अल्लाह की, यानी हम जो चीज़ दान कर देते हैं उस पर किसी का हक नहीं होता, ठीक है, वो अल्लाह की मिल्कियत में होती है। हम उसको अल्लाह के रास्ते के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आरोप लगते रहे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आरोप लगाने वाले क्या नहीं, AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान है किशनगंज में, उन्होंने ये बात कही कि कुछ मुसलमान, कुछ मुतवल्लियों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल किया। असल में बात क्या है, उनका बयान, बोलने को बहुत सारे लोग कुछ भी बोल, ऐसी साहब की पार्टी के विधायक है वो। नहीं, अगर ये सवाल है तो आप ये क्वेश्चन उनसे कीजिए। कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह देते हैं। अभी फिलहाल आप हमसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि जो भी बात करनी होगी कि निजी इस्तेमाल हुआ है वक्फ संपत्तियों का, इस वजह से ये नौबत आ गई। हमारा ये मानना नहीं है अभी फिलहाल। अगर हुआ भी है तो हमारे घर की लड़ाई है, हम हल करेंगे या सरकार हमारे अंदर दखल अंदाजी करेगी? वक्फ क्या है, शरीयत क्या है, वो हम समझेंगे, सरकार समझेगी? आप ये बताइए हमें। अगर कोई गड़बड़ी है तो हम सही करेंगे, कानून बने, लेकिन ऐसी सरकार ऐसा कानून बनाए जो हमें बिल्कुल यहाँ से दखल अंदाज कर दिया जाए। संसद को अधिकार है, संविधान देता है अधिकार संसद को कानून बनाने। अगर अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। हम कोर्ट में भी गए, हम रोड पर भी हम एहतजाज करेंगे और सरकार ने जो इसके अंदर मिस यूज़ किया है कानून में, हम उसको दिखाएंगे। सरकार मदनी कह रहे हैं कि सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, आप उसको गलत ले रहे हैं। सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है तो सड़क पर हम भी नहीं उतरे हैं। आप बंगाल में जिस तरह से, बंगाल का मामला अलग है, आप वहाँ सही से देखने की कोशिश कीजिए। हैदराबाद में हुआ, सड़क पे कोई नहीं उतरा। किशनगंज में कल हुआ, कोई नहीं उतरा। यहाँ आपको कोई सड़क पे दिखाई दे रहा है? सड़क पे हम नहीं उतरा। में जो हुआ वो क्या था? बंगाल में हुआ, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। क्यों? वो भी तो वक्फ के नाम पर ही हुआ ना। नहीं, वक्फ के नाम पे नहीं हुआ, वहाँ पे बना दिया। पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। अगर वो गलत था। आपको पूरे भारत का एहतजाज नहीं दिखाई दे रहा? अगर एक दो केस कहीं पेश आ गया तो उसको लेकर आप जो वावेला बना रहे, तो ये भी तो देखिए पूरे भारत में हो रहा है ना। मैं मानता हूँ भारत में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन जो गलत है उसे भी तो हम गलत कहेंगे कि हाँ, बंगाल में जो हुआ वो गलत है। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कानून के खिलाफ हम आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये कानून जो है, सरकार जो भी कानून लाती है ये कुर्बानी मांगती है। किसान भाइयों ने कितनी कुर्बानी दी तो उनका कानून रद्द हुआ। हम भी सारे मुस्लिम संगठन एक साथ क्यों नहीं है? कुछ मुस्लिम संगठन हैं, खासतौर पर अजमेर दरगाह शरीफ जो है, उनके सूफी ज़ादान जो मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, संगठन का नाम, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो अच्छा है और गरीब मुसलमानों के भले के लिए, क्योंकि माफियाओं ने कब्जा किया हुआ था। वो शहर है ना, हमें अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम थी, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम थी। तो ऐसे लोग शुरू से रहे, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कसीर तादाद देखिए किसकी तरफ है।